हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बढ़िया होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में मैं अपने वीकली टारगेट आप लोगों तक शेयर करनी हूँ। ये मेरा टारगेट मंडे टू सैटरडे चलने वाला है। बहुत लोगों का कमेंट आया था कि मैं अपने सब्जेक्ट का, जैसे कि मेरा हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, तो मैं अपने सब्जेक्ट का एक दिन में किस तरह से रिवाइज करती हूँ वो मैं आप लोगों तक शेयर करूँ। तो मैंने सोचा कि इस तरह से मैं कुछ अपना टारगेट वीकली बना के आप लोगों तक शेयर कर दूँ, जिससे कि आप लोग भी इस टारगेट को फॉलो करके अपनी तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि कल है 17 फरवरी और मंडे का दिन है, तो ये टारगेट मेरा मंडे टू सैटरडे रहने वाला है। तो मैं अभी कोशिश ये करूँगी कि मैं अपना जितना भी टारगेट बनाऊँगी वो आप लोगों तक शेयर करूँगी। जैसे कि मंडे का मेरा टारगेट है कि हिस्ट्री में मुझे एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना है, और उसमें अभी मुझे धार्मिक आंदोलन जैसे कि बौद्ध, जैन और जो अन्य संप्रदाय हैं, जैसे कि शैव धर्म हो गया, वैष्णव धर्म हो गया, ये सारे संप्रदाय धार्मिक आंदोलन के बारे में मुझे पढ़ना है। और फिर इसके बाद पॉलिटिकल साइंस में हो गया राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। और राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत पे आप लोग जानते हैं कि सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है उसी में हॉब्स, लॉक और रूसो को पढ़ना है। तो ये मेरा पूरे एक दिन का, और ये है दूसरे दिन का टारगेट जो कि 18 तारीख का होने वाला है, और उस दिन मंगलवार है। तो उसमें हिस्ट्री में मुझे मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ना है, जिसमें कि मुझे मुस्लिम आक्रमण जो भी हुए, अरब आक्रमणकारी, तुर्क आक्रमणकारी हुए हैं, उनके बारे में पढ़ना है। और सल्तनत काल के जितने भी स्रोत हैं हिस्ट्री में मुझे ये 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। और पॉलिटिकल साइंस में मैं बात करूँ तो भारतीय राजनीतिक चिंतक में हमें गांधी, कौटिल्य और मनु के बारे में पढ़ना है। और फिर इसी तरह से अगले दिन का टारगेट हो जाता है कि इसमें मुझे हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, जिसमें कि विदेशी कंपनियों का आगमन है, जैसे कि डच हो गया, अंग्रेज, फ्रांसीसी, ये जो कंपनियां हुई हैं इनके आगमन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी युद्ध हुए हैं, वो सारी चीज़ें हमें अच्छे से पढ़नी है। और पॉलिटिकल साइंस में हो गया भारतीय राष्ट्रवाद। ये भारतीय राष्ट्रवाद का चैप्टर मैंने यहाँ से डिवाइड किया, मैं आपको वो दिखाती हूँ। जैसे कि ये है मेरे पास जो कि PYQ से रिलेटेड बुक है, तो इसमें भारतीय राष्ट्रवाद व राष्ट्रीय आंदोलन करके एक टॉपिक दिया गया है। तो मैं इसी के अकॉर्डिंग अपना टारगेट बनाई हूँ कि मुझे इस तरह से अपने टारगेट को कंप्लीट करना है। और फिर इसके बाद उसके अगले दिन का टारगेट है कि हिस्ट्री में मुझे मौर्य काल पढ़ना है। हालांकि मैंने इसमें मौर्योत्तर भी ऐड किया था, लेकिन फिर देखा कि मौर्य काल खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, तो फिर मैंने सिर्फ उस दिन के लिए मौर्य काल ही रखा है। और पॉलिटिकल साइंस में मैं बात करूँ तो जो पॉलिटिकल थियरी है उसमें संप्रभुता और कानून, ये जो 2 चैप्टर हैं, इसे अच्छे से कंप्लीट करना है। तो ये हो गया 20 तारीख तक का टारगेट हमारा। फिर इसके बाद बात करते हैं अगले दिन, और ये है उसके अगले दिन का टारगेट। इसमें हिस्ट्री में हमें पढ़ना है मध्यकालीन भारतीय इतिहास में गुलाम वंश और खिलजी वंश। और पॉलिटिकल साइंस में पढ़ना है प्लेटो और अरस्तु के बारे में। और फिर इसके बाद अगले दिन का टारगेट है कि हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना है, जिसमें कि प्रांतीय राज्य जो भी हैं, जैसे बंगाल, अवध, सिख, मैसूर, ये जो राज्य हुए हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी युद्ध हुए हैं वो सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती। तो ये टॉपिक कंप्लीट करना है। फिर और पॉलिटी में फिर संवैधानिक विकास करना है। बाकी मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मेरे पास एक कमेंट आया था कि मैं अपने सब्जेक्ट के तीनों टॉपिक को कैसे किस तरह से कवर करती हूँ। जैसे कि अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास में भी 3 टॉपिक हो जाते हैं, जैसे कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। और इसी तरह से पॉलिटी में बात करें तो इसमें भी 3 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहले में हो गया राजनीतिक सिद्धांत हो गया, और दूसरे में राजनीतिक चिंतक हो गया, और तीसरे में भारतीय संविधान। तो इसी तरह से मैं अपने सारे टॉपिक को डिवाइड करके कोशिश करती हूँ कि वीकली का इसी तरह से टारगेट बनाऊँ और अपने सारे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करूँ। ये जितने भी मैंने टारगेट बनाए हैं अपने इस बुक के अकॉर्डिंग, जो भी सिलेबस दिया गया है उसी के आधार पर मैंने सेट किया है। और अगर आप लोग भी हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस से TGT की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये टारगेट फॉलो करके अपनी तैयारी आगे कंटिन्यू कर सकते हैं।